श्री गणेशाय नमः। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम आपको बताएंगे उस इंसान के बारे में जिसकी प्रशंसा स्वयं श्री कृष्ण जी ने की। तो एक बार हुआ यूं कि महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण, जो कि अपनी वीरता और दान करने की प्रवृत्ति के लिए जाने जाते थे, उस युग में कोई भी कर्ण जैसा दानवीर नहीं था। जैसा कि आप सब जानते हैं, दुर्योधन ने कर्ण से मित्रता की थी और कर्ण को अंग देश का राजा भी बनाया था। कर्ण के बारे में यह बात प्रसिद्ध थी कि वह दिन में एक बार दान जरूर करता है। कर्ण के यहाँ से पहला वाचक कभी भी कर्ण के यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटता था। कर्ण की इसी प्रवृत्ति का उपयोग कर इंद्र ने कर्ण से उनके कुंडल और कवच उनसे दान में मांग लिए थे और कर्ण ने उन्हें दे भी दिया था। कर्ण की यह प्रसिद्धता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। एक बार श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने कर्ण को दानवीर कहकर पुकारा। अर्जुन को श्री कृष्ण की यह बातें अच्छी नहीं लगी। अर्जुन ने श्री कृष्ण का विरोध करते हुए यह कहा कि कर्ण से ज्यादा दान तो मैं करता हूँ, तो कर्ण दानवीर कैसे हुआ। श्री कृष्ण को अर्जुन की यह बातें सुनकर समझ आ गया कि अर्जुन के अंदर अहंकार है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन के अंदर के अहंकार को तोड़ने का निर्णय लिया। एक बार वर्षा ऋतु में 5 दिन तक लगातार वर्षा होती रही। वर्षा खत्म हो जाने के पश्चात एक गरीब ब्राह्मण ने अर्जुन के पास आकर अपने पिता की मृत्यु के बारे में बताया और यह भी कहा कि उसे चिता के लिए सूखी लकड़ियां चंदन की चाहिए। 5 दिन तक लगातार वर्षा होने की वजह से हर तरफ पानी होने के कारण चंदन की सूखी लकड़ियां देना अर्जुन के लिए असंभव था। अर्जुन ने ब्राह्मण के पास आके उनसे क्षमा मांगी। निराश ब्राह्मण बहुत दुखी था। तब श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण को सलाह दी कि वह कर्ण के पास जाए। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण की यह बात सुनी तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि चारों तरफ पानी है, ऐसी स्थिति में कर्ण भी सूखी चंदन की लकड़ियां कहाँ से देगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उत्तर दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि यदि कर्ण ने सूखी चंदन की लकड़ियां इस ब्राह्मण को नहीं दी तो मैं कर्ण को कभी भी दानवीर कह के नहीं पुकारूंगा। अगले दिन जब वह ब्राह्मण कर्ण के यहाँ पहला वाचक बनकर पहुंचा तो कर्ण ने उसकी समस्या सुनी। कर्ण को भी भली भांति इस बात का पता था कि चारों तरफ पानी होने के कारण कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ियां नहीं होंगी। तो कर्ण ने अपने महल में लगे चंदन के खंभों को काटकर उस ब्राह्मण को दे दिया। जब यह बात अर्जुन तक पहुंची तब अर्जुन शर्मसार हो गया, क्योंकि अर्जुन के महल में कर्ण के महल की अपेक्षा अधिक चंदन के खंभे थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब क्या कहते हो कि कर्ण दानवीर है कि नहीं। और इसी तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन के अहंकार को तोड़ दिया। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की प्रशंसा की थी, क्योंकि कर्ण एक महान आत्मा था। कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि कर्ण के बाण कमजोर नहीं है, बल्कि कर्ण के पराक्रम की वजह से ही उसका रथ पीछे खिसकता है। कर्ण एक महान आत्मा था। कर्ण ने जाते जाते अपना डैन धर्म निभाया था। कर्ण को दानवीर कहा जाता है। कर्ण के बाण बहुत ही शक्तिशाली थे। कर्ण सिर्फ अपने पराक्रम के बल पे ही युद्ध कर रहा था। कर्ण जब यह जान गया कि मेरी माता कौन है और मेरी भाई कौन है, तब भी उसने एक सच्चे मित्र का धर्म निभाया। और आज भी कर्ण को अर्जुन के बराबर या अर्जुन से बढ़कर माना जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई हो। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और अपने प्रिय मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबको मेरा राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।